ज़्यादातर लोग सक्सेस को एक लकी एक्सीडेंट मानते हैं। उन्हें लगता है ये आदमी तो किस्मत वाला था, इसका बैकग्राउंड स्ट्रांग रहा होगा। लेकिन एक सवाल है, अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती है तो फिर एक जिम ट्रेनर जो रोज दूसरों को एक्सरसाइज सिखाता था, खुद अपनी जिंदगी क्यों बदल पाया? एलेक्स हॉर्मोजी की कहानी यहीं से अनकंफर्टेबल हो जाती है। न वो किसी अमीर घर में पैदा हुआ, न किसी पावरफुल सरनेम के साथ आया। मिडिल क्लास फैमिली, जीरो कनेक्शंस, जीरो शॉर्टकट्स। करियर की शुरुआत एक छोटे से जिम में ट्रेनर बनकर हुई। पैसे कम, आवर्स ज्यादा और फ्यूचर इतना अनक्लियर कि क्विटिंग हर रोज इजी लगता था। फिर बिजनेस शुरू किया और यहां कहानी चमकती नहीं, टूटती है। मल्टीपल बिजनेसेस फेल हुए, ना प्रॉफिट ना प्रेज, सिर्फ रिजेक्शन, सेल्फ डाउट और प्रेशर। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन एलेक्स रुका नहीं, क्योंकि उसने फेलियर को एंड नहीं माना, उसने उसे फीडबैक की तरह पढ़ा। धीरे धीरे उसने सिस्टम्स बनाए, स्किल्स शार्पन की और डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बना लिया। और वही जिम ट्रेनर कुछ सालों बाद बना जिम लॉन्च का फाउंडर और फिर acquisition.com जैसा $multi-million एम्पायर खड़ा किया। तो सवाल ये नहीं है कि एलेक्स सफल कैसे हुआ, सवाल ये है कि वो क्या जान गया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आज इसी वीडियो में हम एलेक्स हॉर्मोजी से ये सीखेंगे कि सक्सेस एक्सीडेंटल क्यों नहीं होती, डिसिप्लिन कैसे फ्रीडम बनता है और पेन क्यों सबसे ब्रूटल बट ऑनेस्ट टीचर है। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, नो मोटिवेशन फिलॉसफी। एलेक्स हॉर्मोजी की सबसे बड़ी सीख यही है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि सक्सेस तभी आएगी जब अंदर से एनर्जी होगी, जब मन करेगा, जब इंस्पिरेशन मिलेगी। वे सोचते हैं आज फील अच्छा है तो काम करूंगा, लेकिन हॉर्मोजी इस सोच को सीधा खारिज कर देते हैं। उनके शब्दों में फीलिंग गुड कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है जो कभी आता है, कभी नहीं आता और अक्सर सबसे जरूरी समय पर गायब हो जाता है। इसी वजह से मोटिवेशन पर चलने वाले लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बीच में रुक जाते हैं। हॉर्मोजी कहते हैं कि असली पावर डिसिप्लिन और बोरिंग कंसिस्टेंसी से आती है। रोज का एफर्ट, वही काम बार बार करना, चाहे एनर्जी लो हो, चाहे एक्साइटमेंट बिल्कुल ना हो और चाहे सामने कोई इमीडिएट रिवॉर्ड ना दिख रहा हो। यही वो माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। उनका साफ मानना है कि काम करना ज्यादा जरूरी है, न कि काम करने का मन होना। अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब फील अच्छा होगा तो आपकी प्रोग्रेस भी उतनी ही अनस्टेबल रहेगी। मोटिवेशन इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक इमोशन है और इमोशंस कभी स्थिर नहीं रहते। कभी मोटिवेशन हाई होती है, कभी बिल्कुल जीरो। जो लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं वे रिएक्टिव बन जाते हैं। वे सिर्फ तब एक्शन लेते हैं जब मूड सही होता है, जब परिस्थितियां आसान लगती हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट खराब हुआ, एनर्जी गिरी या प्रेशर बढ़ा, मोटिवेशन सबसे पहले गायब हो जाती है। इसलिए हॉर्मोजी साफ कहते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करना मतलब फेलियर का इंतजार करना। अगर सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन को हैबिट बनाना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको रोज अच्छा फील करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, तब भी जब मन न करे, तब भी जब शरीर थका हो और तब भी जब कोई तारीफ या रिवॉर्ड तुरंत न मिले। यही सोच ग्रोथ माइंडसेट से पूरी तरह जुड़ी हुई है, जहां फोकस कंफर्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस, एफर्ट और लर्निंग पर होता है। कैरल ड्वेक भी यही कहती हैं कि ग्रोथ वहां होती है जहां इंसान एफर्ट को कमजोरी नहीं बल्कि सुधार का रास्ता मानता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। एक जिम ट्रेनर रोज सुबह 5 बजे उठता है। कई दिनों तक उसकी एनर्जी लो रहती है, शरीर दर्द करता है, मोटिवेशन लगभग जीरो होती है। फिर भी वो वर्कआउट करता है, क्लाइंट्स को ट्रेन करता है और अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। शुरुआत में रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, ना पैसा ज्यादा है ना रिकग्निशन, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता। सालों तक वही बोरिंग डिसिप्लिन चलता रहता है और धीरे धीरे वही जिम ट्रेनर जिम लॉन्च का फाउंडर बनता है और आगे चलकर acquisition.com जैसा $multi-million एम्पायर खड़ा करता है। तो सवाल ये नहीं है कि एलेक्स सफल कैसे हुआ, सवाल ये है कि वो क्या जान गया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आज इसी वीडियो में हम एलेक्स हॉर्मोजी से ये सीखेंगे कि सक्सेस एक्सीडेंटल क्यों नहीं होती, डिसिप्लिन कैसे फ्रीडम बनता है और पेन क्यों सबसे ब्रूटल बट ऑनेस्ट टीचर है। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए।
स्किल ओवर कॉन्फिडेंस। एलेक्स हॉर्मोजी एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए तब इंसान एक्शन ले पाएगा। सच ये है कि कॉन्फिडेंस कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है। ये कारण नहीं होता, ये रिजल्ट होता है। ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे कहते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं बोलूंगा, पहले कॉन्फिडेंट बन जाऊं फिर बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन हॉर्मोजी कहते हैं कॉन्फिडेंस का इंतजार करना मतलब ग्रोथ को डिले करना। असल में कॉन्फिडेंस हवा से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रूफ से। जब आप बार बार कोई स्किल सीखते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं और रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, तब दिमाग खुद ब खुद मानने लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। उस मोमेंट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसलिए हॉर्मोजी कहते हैं स्किल्स बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस अपने आप फॉलो करेगा। जो इंसान बिना स्किल्स के कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है, उसका कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल होता है। जैसे ही प्रेशर आता है, जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए हॉर्मोजी बोलने से ज्यादा साबित करने पर जोर देते हैं। वर्ड्स चीप होते हैं, रिजल्ट्स लाउड होते हैं। दुनिया आपको आपकी बातों से नहीं, आपकी कैपेबिलिटी से जज करती है। जब आप सच में किसी काम में अच्छे होते हैं तो आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम ही बोलता है। यही वजह है कि रियल रिस्पेक्ट कभी शाउटिंग से नहीं आती, कॉम्पिटेंस से आती है। हॉर्मोजी ये भी समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है। ये सिग्नल बताता है कि अभी स्किल इनकम्प्लीट है और इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं, बल्कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। अगर पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो मिरर के सामने खुद को कॉन्फिडेंट कहने से कुछ नहीं बदलेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। अगर सेल्स में डर लगता है तो मोटिवेशन वीडियोस देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉल्स करनी पड़ेंगी, रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, स्क्रिप्ट्स फेल होंगे और वहीं से स्किल बनेगी। धीरे धीरे जब स्किल बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली स्टेबल हो जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, बोरोड नहीं होता, परमानेंट होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से निकला होता है। यही ग्रोथ माइंडसेट है, पहले सीखना फिर भरोसा आना। हॉर्मोजी की फिलॉसफी में कॉन्फिडेंस को चेज नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंस अर्न किया जाता है। और यही वजह है कि असली स्ट्रांग लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। वे खुद को कन्विंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वे स्किल्स बिल्ड करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जिस दिन स्किल आ गई, कॉन्फिडेंस खुद दरवाजा खटखटाएगा। तीसरा, वैल्यू क्रिएशन फॉर्मूला। एलेक्स हॉर्मोजी का कोर बिलीफ बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वो कहते हैं पैसा मेहनत से नहीं बनता, पैसा वैल्यू क्रिएट करने से बनता है। दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब अमीर नहीं बनते। वजह साफ है, मेहनत अपने आप में रिवॉर्डेड नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिवॉर्डेड होती है। हॉर्मोजी समझाते हैं कि मार्केट आपको इस बात के लिए पैसे नहीं देता कि आपने कितने घंटे काम किया, मार्केट आपको पैसे देता है इस बात के लिए कि आपने किसी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। अगर आप छोटी प्रॉब्लम हल करते हैं तो आपको छोटा रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप बड़ी प्रॉब्लम हल करते हैं तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। और अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो अर्जेंट है, पेनफुल है और बार बार सामने आती है, तो वही जगह असली पैसा बनता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम घंटे काम करके ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी स्ट्रगल में रहते हैं। फर्क एफर्ट का नहीं, इम्पैक्ट का होता है। हॉर्मोजी कहते हैं आपकी इनकम आपकी मेहनत का रिफ्लेक्शन नहीं होती, आपकी वैल्यू का रिफ्लेक्शन होती है। वैल्यू का मतलब है आप कितनी क्लैरिटी लाते हैं, कितनी सर्टेनिटी देते हैं और कितनी जल्दी किसी इंसान का पेन दूर कर सकते हैं। इसी सोच से एलेक्स ये भी सिखाते हैं कि बिजनेस या करियर में आगे बढ़ने का फास्टेस्ट तरीका खुद से ये पूछना है, मैं किसकी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपके सॉल्यूशन के बिना लोग जी सकते हैं तो मार्केट आपको इग्नोर करेगा, लेकिन अगर आपकी सर्विस या स्किल किसी की इनकम बढ़ा देती है, टाइम बचा देती है, फियर कम कर देती है या लॉस से बचा लेती है, तो वही वैल्यू है और वही पैसा अट्रैक्ट करती है। हॉर्मोजी की फिलॉसफी यहाँ बहुत ब्रूटल लेकिन ऑनेस्ट है। अगर आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, कंप्लेनिंग से नहीं, ब्लेमिंग से नहीं, बल्कि स्किल्स, सिस्टम्स और सॉल्यूशंस बनाने से। मार्केट इमोशंस नहीं देखता, एफर्ट नहीं देखता, मार्केट सिर्फ रिजल्ट देखता है। और यही कारण है कि हॉर्मोजी कहते हैं, डोंट आस्क हाउ हार्ड यू वर्कड, आस्क हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू सॉल्व्ड। जिस दिन आपकी सोच मेहनत से हटकर वैल्यू पर आ जाती है, उसी दिन आपकी इनकम का सीलिंग टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स ढूंढने वाले लोग रेयर होते हैं और मार्केट रेयर लोगों को हमेशा ज्यादा पे करता है।
4. हार्ड ट्रूथ्स। एलेक्स हॉर्मोजी की फिलॉसफी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा यही है, हार्ड ट्रूथ्स। ये वो बातें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही बातें जिंदगी बदलती हैं। हॉर्मोजी साफ कहते हैं, लाइफ फेयर नहीं है। दुनिया आपको आपके इंटेंशन के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं देती, बल्कि आपके रिजल्ट्स के हिसाब से जज करती है। आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने कितना सैक्रिफाइस किया, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फेयरनेस एक कंफर्टिंग आइडिया है, रियलिटी नहीं। वो अगली ब्रूटल सच्चाई बताते हैं, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। ना कोई मेंटोर, ना कोई सिस्टम, ना कोई मिरेकल। अगर आपकी जिंदगी बेटर नहीं हो रही तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। विक्टिम माइंडसेट इंसान को टेम्परेरी सिंपैथी तो दिला सकता है, लेकिन परमानेंट सक्सेस नहीं। जिस दिन आप रेस्क्यू की उम्मीद छोड़ देते हैं, उसी दिन सेल्फ रिलायंस शुरू होती है। हॉर्मोजी कंफर्ट को सबसे डेंजरस एनिमी मानते हैं। कंफर्ट आपको तुरंत अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कमजोर बना देता है। आराम, एक्सक्यूजेस और कन्वीनियंस धीरे धीरे आपकी हंगर मार देते हैं। आप रियलाइज भी नहीं करते और एम्बिशन स्लो पॉइजन की तरह खत्म होने लगती है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से आती है, क्योंकि इंप्रूवमेंट की कोई भी प्रोसेस इजी नहीं होती। सबसे शार्प और पेनफुल सच ये है, एक्सक्यूजेस सेल्फ बिट्रेयल होते हैं। जब आप बहाने बनाते हैं तो आप किसी और से नहीं, खुद से झूठ बोलते हैं। हर एक्सक्यूज आपके फ्यूचर सेल्फ से किया गया एक ब्रोकन प्रॉमिस होता है। टाइम के साथ यही एक्सक्यूजेस आइडेंटिटी बन जाते हैं और फिर इंसान खुद को ऐसा ही हूं कहकर सेटल कर लेता है। हॉर्मोजी कहते हैं, ये ट्रूथ्स आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये आपको शेक करने के लिए है। क्योंकि जिस दिन इंसान कंफर्ट से बाहर आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है, उसी दिन उसकी असली ताकत एक्टिवेट होती है। ग्रोथ पोलाइट नहीं होती, ट्रूथ सॉफ्ट नहीं होती, लेकिन यही ब्रूटल ऑनेस्टी इंसान को वीक नहीं, अनब्रेकेबल बनाती है। और यही वजह है कि एलेक्स हॉर्मोजी की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जरूरी होती है, क्योंकि शुगर कोटेड लाइज आपको सोने देती है और हार्ड ट्रूथ्स आपको जगा देती हैं। 5. टाइम एंड पेशेंस गेम। एलेक्स हॉर्मोजी जिस सच्चाई पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वो है टाइम और पेशेंस का गेम। आज की दुनिया में लोग ओवरनाइट सक्सेस के नशे में जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने ऐसा इल्यूजन बना दिया है कि कोई एक आइडिया, एक वीडियो या एक डिसीजन आपकी जिंदगी पलट सकता है। लेकिन हॉर्मोजी इस मिथ को साफ शब्दों में तोड़ देते हैं। ओवरनाइट सक्सेस एग्जिस्ट्स ओनली इन हाइंडसाइट। बाहर से जो अचानक दिखता है, उसके पीछे सालों की इनविजिबल मेहनत छुपी होती है। हॉर्मोजी कहते हैं, 5 से 10 साल तक बिना किसी रिकॉग्निशन के मेहनत करना कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि नॉर्मल प्रोसेस है। असली स्ट्रगल अर्ली फेज में होता है, जहां ना पैसा होता है, ना कॉन्फिडेंस, ना ऑडियंस, ना सपोर्ट। वहां सिर्फ काम होता है, बोरिंग, रिपेटिटिव और अक्सर थैंकलेस। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता। अर्ली फेज ग्लैमरस नहीं होता, वहां कोई अपलॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, दिन एक जैसे लगते हैं, प्रोग्रेस दिखता नहीं और डाउट्स लगातार आते रहते हैं। लेकिन यही फेज फ्यूचर डिसाइड करता है। जो इंसान इस बोरिंग फेज में भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ता, वही लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल बनता है। पेशेंस यहाँ वेटिंग नहीं है, पेशेंस डेली वर्क के साथ टिके रहने का नाम है। हॉर्मोजी मानते हैं कि टाइम कंपाउंड करता है, स्किल्स को, कैरेक्टर को और रेप्यूटेशन को। अगर आप जल्दी जीतने की कोशिश करते हैं तो आप शैलो बनते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक प्रोसेस में रहते हैं तो डेप्थ बनती है, और डेप्थ ही आपको कंपटीशन से अलग करती है। सक्सेस स्लो होती है, इसलिए रेयर होती है। इसलिए हॉर्मोजी का साफ मैसेज है, अगर आप जल्दी जीतना चाहते हैं तो शायद आप हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप सालों तक साइलेंटली बिल्ड करने के लिए तैयार हैं, बिना गारंटी के, बिना प्रेस के, तो वही माइंडसेट इवेंचुअली आपको वहां ले जाता है जहां भीड़ कभी पहुंच ही नहीं पाती। क्योंकि सच ये है, लोग ओवरनाइट सक्सेस से नहीं हारते, लोग बोर्डम और इम्पेशेंस से हारते हैं। 6. पेन इज इक्वल टू ग्रोथ टूल। एलेक्स हॉर्मोजी पेन को एक प्रॉब्लम नहीं मानते, बल्कि एक टूल मानते हैं। उनकी सोच सीधी है, अगर आपकी जिंदगी में डिस्कम्फर्ट नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है। ज्यादातर लोग पेन से भागते हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और यही अवॉइडेंस उन्हें एवरेज जिंदगी में फंसा देती है। हॉर्मोजी कहते हैं, पेन दुश्मन नहीं है, पेन डेटा है।
ये सिग्नल देता है कि आप अपनी लिमिट्स के बाहर जा रहे हैं और वहीं असली डेवलपमेंट शुरू होती है। डिस्कम्फर्ट उस मोमेंट का नाम है जब बॉडी और माइंड रेजिस्टेंस दिखाते हैं। वही रेजिस्टेंस बताता है कि आप सेफ जोन छोड़ चुके हैं। अगर हर चीज इजी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही जा रहे हैं। अक्सर इसका मतलब होता है कि आप स्टैग्नेट हो चुके हैं। ग्रोथ हमेशा फ्रिक्शन के साथ आती है। मसल तभी बनती है जब उसे तोड़ा जाता है। स्किल तभी शार्पन होती है जब ईगो हर्ट होता है। कैरेक्टर तभी मजबूत होता है जब हालात अनकंफर्टेबल होते हैं। हॉर्मोजी ये भी कहते हैं कि पेन से भागना शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट पैदा करता है। वहीं पेन को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना शॉर्ट टर्म स्ट्रगल देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम बनाता है। जो लोग हर डिस्कम्फर्ट को गलत मानते हैं, वे धीरे धीरे रिस्क लेना बंद कर देते हैं, और जिस दिन इंसान ने रिस्क लेना छोड़ दिया, उसी दिन उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इजी पाथ हमेशा अवेलेबल होता है, एवरेज लाइफ भी वहीं से निकलती है। कंफर्टेबल चॉइसेस आपको सेफ तो रखती हैं, लेकिन कभी पावरफुल नहीं बनाती। हॉर्मोजी की फिलॉसफी यही है, अगर आप स्ट्रॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो आपको हार्ड मोमेंट से दोस्ती करनी होगी। पेन को सहना नहीं, समझना होगा, यूज करना होगा। 7. आइडेंटिटी शिफ्ट। एलेक्स हुर्मोजी मानते हैं कि असली बदलाव एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होता है। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वे पहले मोटिवेशन, मूड या एनर्जी का इंतजार करते हैं और फिर एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन हुर्मोजी कहते हैं कि एक्शन से पहले ये तय करना जरूरी है कि आप कौन हैं, क्योंकि इंसान वही करता है जो उसकी आइडेंटिटी अलाउ करती है। जब कोई इंसान खुद को ये कहता है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं या मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान नहीं हूं, तो उसका दिमाग उसी स्टोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। ऐसे में हर बार काम से भागना लॉजिकल लगने लगता है। लेकिन जिस दिन आइडेंटिटी बदलती है, जिस दिन आप खुद को ये मान लेते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो काम पूरा करता है, उस दिन बिहेवियर अपने आप अलाइन होने लगता है। हुर्मोजी की फिलॉसफी में सक्सेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सक्सेस का मतलब है ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करना जो प्रेशर में भी कोलैप्स न करे। जब आप मूड ड्रिवन लाइफ छोड़कर स्टैंडर्ड ड्रिवन लाइफ चुन लेते हैं, तब जिंदगी रिएक्शन से निकलकर डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि अंत में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज आपका मन कैसा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कौन मानते हैं। 8. नो कंपैरिजन, ओनली प्रोग्रेस। एलेक्स हॉर्मोजी के अनुसार कंपैरिजन सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि ये ग्रोथ को नहीं, ईगो को फीड करता है। जब इंसान दूसरों की सक्सेस से खुद को कंपेयर करता है, तो या तो जेलसी पैदा होती है या फॉल्स सुपीरियरिटी। दोनों ही हालतों में सीख बंद हो जाती है। हॉर्मोजी मानते हैं कि जेलसी दरअसल इंफॉर्मेशन होती है। ये सिग्नल देती है कि सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जो आपने अभी तक नहीं किया, लेकिन ज्यादातर लोग उस सिग्नल को यूज करने के बजाय उससे जलने लगते हैं। हॉर्मोजी साफ कहते हैं कि दूसरों की टाइमलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर इंसान अलग स्टार्टिंग पॉइंट से, अलग रिसोर्सेस और अलग पेन से गुजरकर आगे बढ़ता है। ऐसे में कंपैरिजन कभी फेयर हो ही नहीं सकता। जब आप किसी और की पीक को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन इनएविटेबल होता है। यही फ्रस्ट्रेशन लोगों को क्विट करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए उनकी फिलॉसफी में कंपैरिजन का सिर्फ एक वैलिड डायरेक्शन है, बैकवर्ड, यानी आज का आप कल वाले आप से बेहतर है या नहीं। अगर आप हर हफ्ते, हर महीने अपने पास्ट वर्जन से थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, लेकिन वो रियल होता है। हॉर्मोजी ईगो को ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ईगो कहता है मैं ऑलरेडी इनफ हूं। लर्निंग कहती है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जब ईगो डाउन होती है, तब क्वेश्चंस पैदा होते हैं। जब क्वेश्चंस आते हैं, तब स्किल्स बनती हैं, और स्किल्स ही लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। इस माइंडसेट में दूसरों की सक्सेस थ्रेट नहीं बनती, डेटा बनती है। आप पूछते हैं उसने क्या सीखा, क्या किया, किस गलती से बचा। कंपैरिजन तब कंपटीशन नहीं रहता, एजुकेशन बन जाता है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे लंबे समय तक खुद से बेहतर बनने की प्रोसेस में टिका रहता है। 9. वेल्थ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एलेक्स हॉर्मोजी के अनुसार मनी कोई मॉरल एंटिटी नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। मनी सिर्फ एक एम्पलीफायर है। ये आपके कैरेक्टर को नहीं बदलता, बल्कि उसे बड़ा करके दिखाता है। अगर इंसान इररिस्पॉन्सिबल है तो पैसा उसे और इररिस्पॉन्सिबल बना देगा, और अगर इंसान डिसिप्लिन्ड और वैल्यू ड्रिवन है तो पैसा उसके इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। हॉर्मोजी इस आइडिया को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं कि रिच लोग लेजी हो जाते हैं। उनके अनुसार वेल्थ का असली टेस्ट ये है कि आपके पास ऑप्शंस होने के बावजूद आप कितना अकाउंटेबल रहते हैं। जब पैसा कम होता है तब मेहनत मजबूरी होती है, लेकिन जब पैसा आ जाता है तब मेहनत चॉइस बन जाती है। यही असली कैरेक्टर सामने आता है। उनकी फिलॉसफी में रिच बनने का मतलब आराम में डूब जाना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ जाना है। ज्यादा लोगों की लाइवलीहुड, ज्यादा डिसीजंस, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस। वेल्थ फ्रीडम देता है, लेकिन वही फ्रीडम डिसिप्लिन के बिना डिस्ट्रक्शन बन सकती है। इसलिए हॉर्मोजी कहते हैं कि पैसा मिलने के बाद स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं ऊपर जाने चाहिए। मनी को वो स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल मानते हैं। जितनी बड़ी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं उतना बड़ा स्केल मिलता है, और जितना बड़ा स्केल उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, कस्टमर्स के प्रति, टीम के प्रति और अपने ओन स्टैंडर्ड्स के प्रति। इस माइंडसेट में वेल्थ गोल नहीं रहता, बाय प्रोडक्ट बन जाता है। असली फोकस रहता है इम्पैक्ट, सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर। पैसा सिर्फ वो फ्यूल है जिससे आप वही काम और बड़े लेवल पर कर पाते हैं जो पहले कर रहे थे। क्योंकि अंत में अमीर होना प्रिविलेज नहीं, टेस्ट है कि आपके पास पावर होने के बाद भी आप कितने डिसिप्लिन्ड, अकाउंटेबल और वैल्यू ड्रिवन रह पाते हैं।